अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कोरमा, वो भी बड़ी क्वांटिटी में। घर में कोई दावत वगैरह है ना, तो फिर आप इसको बना सकते हैं। बहुत टेस्टी कोरमा बनता है। इनफैक्ट ये इतना अच्छा बनता है ना कि घर में जो कोई भी खाएगा वो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि क्या आपने किसी बावर्ची से इसको बनवाया है। क्योंकि मैं 2 किलो गोश्त का कोरमा बना रही हूँ, तो यहाँ पर पतीली के अंदर मैंने 1.5 कप तेल डाल दिया है। तकरीबन 300 से 350 ग्राम आपको तेल लेना है। आप चाहें तो ये कोरमा प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। ये देखिए, इसी तेल में मैंने 600 ग्राम जो प्याज थी उनको गोल्डन फ्राई करके हाथों से क्रश करके रख लिया है। तो ये प्रोसेस आपको पहले से कर लेना है। इधर जो तेल है ना, इसके अंदर आपको 4 टेबल स्पून डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, और मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भून लेना है, जिससे कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और अब हम डाल देंगे इसमें 2 किलोग्राम मीट। तो मैं यहाँ पर बुफेलो मीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं। अब हाई फ्लेम करके हमें थोड़ा सा इसको भून लेना है। इतना भून लेंगे जो मीट का कलर है थोड़ा सा ऑफ वाइट हो जाए। अब डाल देंगे 2-2 इंच के दालचीनी के टुकड़े, 4 बड़ी इलायची, 7-8 लौंग डाल देंगे, और 1 टीस्पून इसमें काले मिर्च डाल देंगे। तो बस ये साबुत गरम मसाले इसमें डालेंगे, और इसी के साथ इसमें 3-4 तेज़ पत्ते भी डाल देंगे, और डाल देंगे पाउडर्ड मसाले। 5 टेबल स्पून धनिया का पाउडर लिया मैंने, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और 3 टीस्पून मैंने नमक डाला है। नमक आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो 3 से 3.5 टीस्पून आप नमक ले लीजिएगा। तो ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, और ये मसाले डालकर हम भून लेंगे यहाँ पर मटन को। तो ये जो मेरा बर्तन है मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैंने इसको एक खुले और बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। वैसे ये जो रेसिपी है ना, आप कुकर में ही बना सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको कुकर में करना है। अब यहाँ पर हमें खूब अच्छे से मसाले को भून लेना है। तो हाई फ्लेम करके 8 से 10 मिनट हम भून लेंगे, जिससे कि जो मीट है और मसाला है अच्छे से भुन जाएगा। अब डाल देंगे इसके अंदर दही। तो 2 कप यानी कि 500 ग्राम इसमें दही डालेंगे। दही को ना बगैर फेंटे डालना है, और आपको ताज़े और सादे दही का इस्तेमाल करना है, बहुत खट्टा दही नहीं लेना है। और दही डालकर बस इसको एक मिक्स देंगे। तो आप देखेंगे जब आप इसमें दही डालेंगे तो दही बहुत सारा पानी रिलीज़ कर देगा, और जो गोश्त है उसका भी अपना पानी काफ़ी छूट जाएगा। तो इस टाइम पर आप चाहें तो इसमें 1 कप पानी डाल लीजिएगा, लेकिन मेरा जो दही था उसने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया, तो मैं बग़ैर पानी के इसको पका रही हूँ। मैं इसको ढक दूँगी, और तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटा पकाएंगे, क्योंकि बड़े का मीट है, वक्त लगता है इसको पकने में। अगर प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो 20 से 25 मिनट में आपका गोश्त गल जाएगा। लेकिन तो अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप इसको प्रेशर कुकर में गला लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको चेक किया, तो अभी मीट को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हुआ था। मैंने इसको चेक किया तो अभी ये काफ़ी पानी रिलीज़ हो चुका है। इसी पानी में हम इसको और गला लेंगे। कुल मिलाकर पौने 2 से 2 घंटा पका लीजिएगा। जब तक गोश्त गल रहा है, खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। 10 से 12 छोटी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 2 इंच का एक दालचीनी का टुकड़ा, 1/3 टुकड़ा ले लेंगे जायफल का, और 2 टीस्पून ले लेंगे शाही ज़ीरा, जिसको सिया ज़ीरा भी बोलते हैं। अगर सिया ज़ीरा नहीं है तो जो नॉर्मल ज़ीरा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको पीस लेंगे। इस तरह का हमारा पाउडर तैयार हो जाएगा। इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमारे प्याज भी तैयार है। 600 ग्राम प्याज को मैंने एकदम परफेक्टली गोल्डन फ्राई कर लिया था, और हाथों से क्रश कर लिया था। इसको हमें पेस्ट नहीं बनाना है, हाथों से क्रश रखना है, जिससे कि हमारा दानेदार कोरमा बनेगा। तो मैं ऑलरेडी ये प्रोसेस करके रख चुकी हूँ। इधर हमें एक पेस्ट भी तैयार कर लेना है। 12 से 13 ले लेंगे काजू या फिर बादाम, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आधे काजू और आधे बादाम ले सकते हैं आप। और 1 टेबल स्पून खसखस ले लेंगे। बहुत से एरियो में खसखस अवेलेबल नहीं होती है, तो फिर आप खसखस को स्किप कर दीजिएगा, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको फाइन पीस कर साइड में रख दीजिएगा। इधर तकरीबन 2 घंटा हो गया गोश्त को गलते हुए, और गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो इस टाइम पर अगर आपको इसमें ज़्यादा पानी दिख रहा है तो हाई फ्लेम करके इसके पानी को ड्राई कर लीजिएगा। वैसे पकते टाइम सारा पानी यूज़ हो जाएगा जो कि इसके अंदर था। तो हाई फ्लेम करके 6-7 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा, और जब आपका मसाला गोश्त के साथ भुन जाए तो आपने जो दरदरी पीस कर प्याज रखी है ना, जो हाथों से क्रश करी है, वो आपको इसमें डाल देनी है, और इसको मिला देना है। और अब इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। 5-7 मिनट इसको और पकाएंगे प्याज डालने के बाद। और फिर अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने खुशबूदार कोरमे का मसाला तैयार किया है, और इसी के साथ जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना काजू और खसखस का, बादाम और खसखस का, वो भी हम इसमें डाल देंगे। वैसे आप काजू और बादाम दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल हो तो। बस इसको मिला देंगे और ढककर इसको 5-7 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे कि सारे फ्लेवर्स कोरमे में खूब अच्छे से जज्ब हो जाएंगे, और जो प्याज वगैरह हमने बाद में डाली है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो तकरीबन 6-7 मिनट मैंने इसको ढककर और पकाया था, और यहाँ पर हमारा बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त कोरमा बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें पानी वगैरह डालकर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको ये गाढ़ा लगता है।
और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें केवड़ा वाटर भी डाला है, जो कि डाबर की शीशी आती है ना, वो यूज़ करी है मैंने। तो केवड़ा वाटर इसमें डाल दिया। बहुत अच्छी खुशबू आती है कौरमों के अंदर केवड़ा वाटर वगैरह की, तो ज़रूर डालिएगा। एकदम शादी जैसा आपका कौरमा बनकर तैयार होगा। और इस तरह आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी और बिल्कुल शादियों वाला देगो वाला हमारा कौरमा बन करके तैयार है। बहुत परफेक्ट बनता है ये और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो एक बार इस आसान से कौरमे की रेसिपी को ट्राई करिए। आपने देखा प्रोसेस बहुत आसान है, बस थोड़ी सी तैयारी कर लें, प्याज तल लें पहले से, आपके मसाले इकट्ठे कर लें और एकदम झटपट आपका ये कौरमा बनकर तैयार हो जाता है। तो नान से, बटर नान या फिर रुमाली रोटी से, चपाती रोटी वगैरह सर्व करिए, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार कौरमा बनकर तैयार हुआ है। आई होप देगी स्टाइल कौरमे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके बताइएगा ज़रूर कैसा बना आपका कौरमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।